क्लास 10th मैथ क्वेश्चन पेपर। आपको हम बता दें कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 50 बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा। तो हमारा मान हो जाएगा -1/2 -1/2 हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -1/2 हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। बहुपद x² - 3 × x + 1 - 5 का शून्य कितना है। तो अल्फा प्लस 1 बीटा × 1 का मान क्या होगा। तो हो जाएगा आपका -4। x² + px - q के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q के मान क्या होगा। तो q के मान आपका हो जाएगा -1। कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य -2 और 6 है। मतलब कि इसको फैक्टर करके हम मान निकालेंगे, देखेंगे किसका -2 और 6 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। रैखिक समीकरण इतना के कितने हल होंगे। जैसे आपका है 2x - 3y + 2 = 0। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बताते हैं कि कौन सा हल होगा। तो आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं है। के का मान ज्ञात करना है, इतना एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा k ≠ 6। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समानांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो हलों की संख्या हो जाएगा 0। y-4 आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो सरल रेखा एक अक्ष के समानांतर होगा। 2x + 3y को हल करें, इसको जो है आपको हल करना है। तो हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x का -2 और y का मान 5 आ जाएगा। अब है कि कौन द्विघात समीकरण इसमें जो है नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है ये बताना है। तो द्विघात समीकरण इसमें जो है आपका सी नंबर नहीं है, इसमें आ जाएगा ये बिंदु इतना और इतना के रेखाखंड का मध्य बिंदु निकाले। तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला पर बदलना है। तो 2 - 2 0 और -2 फिर 0, यानी कि 11 के नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर 0 0 हो जाएगा। किसी त्रिभुज के केंद्रक दिया है, 2 शीर्ष दिया है, तीसरा शीर्ष जो है आपको निकालना है। तो तीसरा शीर्ष हम निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा 6 1। यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला से हमको बना लेना है इसको। 13 नंबर के आंसर 2 आ जाएगा। बीच की दूरी निकालना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला से बनाना है। 14 नंबर क्वेश्चन आपको दूरी सूत्र से 4√2 आ जाएगा। आंसर आपका बिंदु इतना से मिलाने वाले रेखाखंड के अंत विभाजन के फॉर्मूला mx2 nx1 बटा m + n my2 + n1। तो आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का जो है ए नंबर सही है फॉर्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई तो πr/l। तो इस तरह से हम जो है इसको निकाल लेंगे। 16 नंबर का आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इसका बी नंबर हो जाएगा। 17 नंबर, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 9 किसका स्क्वायर है तो 3 का और ये 4, तो 3:4 आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की तिर्यक की दुगुनी है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताना है। तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। दो गोले का आयतनों का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा आपका 8:3 है। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ये 2 और 3 का क्यू है और 2 और 3 का क्यू है। 2 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 9 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का व्यास बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे, फिर व्यास निकल जाएगा। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने के अनगिनत हल प्राप्त होंगे। तो अनगिनत हल प्राप्त होंगे, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 22 नंबर डी बिंदु है जो डी बी सी के समानांतर है दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका पहले फिगर बना लेंगे हम।
अब तब बनाएंगे इसको तो 22 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। सी नंबर 11 आंसर आता है। इस तरह से फिगर आपको बनाना है। ए बी सी हो जाएगा, डी ई समानांतर है ये दोनों, ठीक है, मान दिया हुआ है, तो इस तरह से हम इसका निकाल लेंगे। 11 नंबर आंसर आ जाएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू का क्षेत्रफल इतना है, तो यदि ऊंचाई का इतना है तो दूसरे की ऊंचाई जो है आपको निकालना है। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि बी नंबर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया है, प्रत्येक भुजा के किसके बराबर है, तो भुजा का फॉर्मूला होता है, निकाल लेंगे हम इससे। तो भुजा निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। उसके बाद दो समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर परिणाम इतना है, तो पी क्यू बराबर इतना, तो ए बी किसके बराबर होगा, तो ये भी जो है आपका बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का। बाकी 25 क्वेश्चन आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।